हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपसे फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में, है ना। इसका पूरा नाम क्या है? राजीव गांधी वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट। इसके माध्यम से हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से या इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम लोग एनटीटी से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में लगातार ऑनलाइन यूट्यूब पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज क्या है कि इसके पहले हम लोग इसका 2 पेपर पढ़ चुके हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान, और दूसरा था चाइल्ड केयर एंड हेल्थ यानी बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य। पेपर 1A और 1B समाप्त हो चुका है और इस सिलसिले में हमारा अभी पेपर 2 चल रहा है। वो है समाज शास्त्र एवं निर्देशन यानी सोशियोलॉजी एंड गाइडेंस। मतलब समाज में हमारा समाज शास्त्र क्या है? समाज के बारे में जिस क्षेत्र में, मतलब समाज के क्षेत्र में जिस विषय में समाज के बारे में अध्ययन करें उसको बोलते हैं समाज शास्त्र, है ना। तो समाज शास्त्र में निर्देशन की क्या भूमिका है, इंस्ट्रक्शंस की क्या भूमिका है, अगर कोई अनुभवी लोग अगर उसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो उनकी क्या भूमिका है हमारे समाज में, के विषय में हम लोग ये जो 3rd चैप्टर है समाज शास्त्र एवं निर्देशन, सॉरी, ये जो 2nd पेपर है समाज शास्त्र एवं निर्देशन, इसमें हम लोग अभी उन्हीं तथ्यों के बारे में समझने का और कुछ नवीन ज्ञान जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। पिछले क्लास में हमने सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा कि सामाजिक परिवर्तन आखिर क्यों महत्वपूर्ण है, उनका क्या रोल है हमारे समाज में, क्यों होने चाहिए, और उनके सामाजिक परिवर्तन होने के कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण कि सामाजिक परिवर्तन होता है। उन तथ्यों के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अब क्या है, आज जो हम आप लोगों के लिए जो एक नया टॉपिक लेके आए हैं वो है समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो समाज शास्त्र तथा अर्थशास्त्र क्या है कि समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है ना। अगर कहीं भी अगर कोई सोसाइटी है, कोई समाज है, उसका इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, किस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है, तो सबसे पहला जो बात है, आइए थोड़ा सा तो समझते हैं, है ना। समाज शास्त्र था अर्थशास्त्र क्या है यहाँ पे कि समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या रिलेशन है ना, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो समाज शास्त्र का क्या है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही क्या है, तो सामाजिक विज्ञान, है ना। तो सोशल साइंस के ही ब्रांच। सबसे पहले बात तो यही है कि सामाजिक विज्ञान के ही दोनों क्या है, ब्रांच है, दोनों इसी की शाखा है, इसलिए इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है, बहुत ही डीप संबंध है दोनों के बीच में। और संबंध भी इस तरीके का कि जहां समाज है वहां अर्थशास्त्र के बिना, अर्थ के बिना कुछ नहीं चल सकता। अर्थ मतलब इकोनॉमी की बात हो रही है, डायरेक्टली आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। कोई भी फैमिली हो या कोई भी व्यक्ति हो आज के टाइम में पैसे के बिना नहीं चल सकता, है ना। उसके इकोनॉमिकली कंडीशंस कुछ ना कुछ तो होनी ही चाहिए फैमिली चलाने के लिए, या है ना। सबसे समाज का जो सबसे छोटा रूप है वो क्या है, सोचिए थोड़ा। तो आजकल के समाज का जो सबसे छोटा रूप है, क्या कभी कभी ये बात है, आज का जरूरी नहीं है कि आज का ही, लेकिन आप अभी के हिसाब से इस बात को समझिए कि समाज का जो सबसे छोटा रूप है वो क्या है, एक परिवार। कोई भी अगर एक परिवार है, 5, 2, 4, 10 या जितने भी लोगों का एक फैमिली है, वो क्या है, समाज का सबसे छोटा रूप है। ऐसे समाज में क्या है, समाज तो बहुत से लोगों से मिलकर बना होता है, लेकिन फैमिली भी क्या है, एक व्यक्ति से तो परिवार नहीं बनता ना, एक से अधिक व्यक्ति उसमें होते हैं, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, है ना। तो ऐसे करके क्या होता है कि उसको मान सकते हैं कि समाज का सबसे छोटा रूप है, सबसे छोटा न्यूक्लियस रूप है वो परिवार, एक है जो न्यूक्लियस रूप है। अब कई परिवारों को मिलकर एक बड़े समाज की निर्माण होती है ना। और वही चीज है कि अगर एक परिवार अगर बिना अर्थ का नहीं चल सकता, बिना इकोनॉमी का नहीं चल सकता, बिना पैसे का नहीं चल सकता, तो एक समाज कैसे चलेगा। तो सोचिए कि कितना डीप रिलेशन है समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में। अब रही बात, अब भाई रिलेशन इसलिए भी है क्योंकि वो दोनों क्या है, एक ही सब्जेक्ट के 2 ब्रांच है ना। मतलब एक ही पेड़ के 2 टहनियां है।
तो आखिर दोनों के फलों में तो समानता होनी ही है, मतलब संबंध आपस में होना ही होना है। तो चलिए इसमें क्या है कि एक अर्थशास्त्री हैं या सामाजिक शास्त्र समाज शास्त्र के अध्ययन करने वालों में से हैं, रिसर्च करने वालों में से हैं मैकाइवर। मैकाइवर इनका इनके हिसाब से समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है उसको थोड़ा सा हम लोग देखने का और समझने का प्रयास करते। तो मैकाइवर का कहना था कि आर्थिक घटनाएं सदैव ही सामाजिक आवश्यकताओं से प्रभावित होती है ना। क्या आर्थिक घटनाएं क्या है, सदैव ही सामाजिक आवश्यकताओं से प्रभावित होती है। आखिर किस तरह से प्रभावित होती है थोड़ा सा समझते हैं हम लोग इसको। अब सोचिए, आर्थिक घटनाएं सामाजिक आवश्यकताओं से प्रभावित होनी है। अगर समाज में किसी भी चीज की अगर आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक रूप से में कुछ ना कुछ चाहिए, योगदान चाहिए। अगर सपोज अगर समाज ने मिलकर एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया या कहीं कुछ ऐसा है कि ये कुछ जन कल्याण के कार्य के लिए कोई निर्णय लिया, तो उसमें क्या है कि आर्थिक रूप से कुछ न कुछ का समावेश होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी संभव होता नहीं है। और स्वयं भी सदैव उन्हें प्रभावित करते रहती है, मतलब आर्थिक घटनाएं भी समाज को प्रभावित करती रहती है और समाज भी क्या है, आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करते रहता है। क्योंकि समाज में अगर आवश्यकता पड़ जाए अधिक धन उपार्जन की, तो समाज ने आर्थिक घटनाओं को प्रभावित किया, अब उसमें भाई बढ़ानी पड़ेगी कुछ ना कुछ, उसमें तो उसका जुगाड़ है वो आपको बृहद पैमाने पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मैकाइवर का कहना। चलिए एक और अर्थशास्त्री हैं, उनका क्या है, दूसरे वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो है एक अर्थशास्त्री है पीएच विक्सटेड। तो पीएच विक्सटेड जो है, इनका क्या कहना है कि अर्थशास्त्र है समाज शास्त्र की गृह स्वामिनी होती। सोचिए, इनका मानना है कि हाँ, तो इनका पीएच विक्सटेड का मानना है कि ये जो अर्थशास्त्र होता है वो समाज शास्त्र की गृह स्वामिनी है। मतलब समाज के घर में जो भी समाज शास्त्र मतलब समाज का अध्ययन का क्षेत्र है ना। तो समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी व्यक्ति रह रहा है, उसका क्या है, गृह स्वामिनी है, उसके घर को चलाने वाली है। गृह स्वामिनी किसी व्यक्ति की गृह स्वामिनी कौन होती है, उसकी अर्धांगिनी, उसकी पत्नी है ना, वो होते गृह स्वामिनी। ठीक है, मतलब उसके घर की जो मालकिन है। तो घर चलाने का कार्य किसका होता है, किसी भी व्यक्ति के वाइफ का या उस घर में रहने वाली महिलाओं का काम होता है घर को चलाना। अब वास्तव में वही लोग चलाती है, क्या मैनेज करना है, क्या घट रहा है बढ़ रहा है, वो वही लोग देखती है। तो वो हुई गृह स्वामिनी। लेकिन अगर समाज के गृह स्वामिनी की बात करें, है ना, पूरे सोसाइटी की अगर गृह स्वामिनी की अगर बात करें, घर की तो गृह स्वामिनी कोई स्त्री हो सकती है, लेकिन अगर पूरे सोसाइटी की अगर गृह स्वामिनी की बात करें, पूरे समाज की अगर गृह स्वामिनी की बात करें, तो उसमें क्या है, उसमें अर्थशास्त्र है ना। यानी कि समाज की जो अर्धांग, पूरे समाज का अगर देखते हैं दूसरे शब्दों में कि अर्धांगिनी कौन है, तो वो क्या है, अर्थशास्त्र ही है। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंधों को आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, अब क्या है कि समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग देख लेते हैं, क्या यहाँ पे समाजशास्त्र और इधर है अर्थशास्त्र। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं कि दोनों क्या क्या है। ये मिडल में बिल्कुल लग नहीं रहा, तो और इधर से इसको रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समाज शास्त्र के बारे में देखते हैं। तो समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है ना। समाज शास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो क्या है, सामाजिक है। क्यों सामाजिक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। ठीक है,
तो लिख सकते हैं कि समाज शास्त्र का, है ना, कि समाज शास्त्र का क्या है कि दृष्टिकोण सामाजिक है। समाज होता है, समाज, समाज शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक। क्यों सामाजिक है? हाँ? समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति होता है ना, इसमें व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, समाज शास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है क्योंकि इसमें व्यक्ति को सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। वहीं अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो इसका जो दृष्टिकोण है, अर्थशास्त्र का जो दृष्टिकोण है वो है क्या है, आर्थिक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। का दृष्टिकोण का दृष्टिकोण क्या है, आर्थिक। आर्थिक है क्योंकि इसमें व्यक्ति को, इसमें व्यक्ति को क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ठीक है, दोनों के बीच थोड़ा बहुत जो ये है अंतर है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, और फिर से इधर बना देते हैं, समाजशास्त्र और इधर अर्थशास्त्र। अब जो दूसरा जो जो बिंदु, प्रमुख बिंदु होने वाला है वो क्या है कि समाज शास्त्र में अधिकांशतः ऐतिहासिक, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, तुलनात्मक, संघर्षात्मक इत्यादि विधियों का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो इसमें मुख्यतः आगमन तथा निगमन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। लिखते हैं समाज शास्त्र में, समाज शास्त्र में अंशतः, है ना, क्या है कि समाज शास्त्र में अधिकांशतः ऐतिहासिक, संरचनात्मक, ऐतिहासिक, संरचनात्मक, रचनात्मक, संघर्षात्मक, है ना, संघर्षात्मक, तुलनात्मक आदि विधियों, आदि विधियों प्रयोग प्रयोग किया जाता है।
वहीं क्या है कि इसमें समाज शास्त्र में क्या है कि सीधा सीधा क्या है, आगमन और निगमन, है ना, इन दोनों दो ही विधि का प्रयोग किया जाता है। तो लिखते हैं कि इसमें मुख्यतः आगमन तथा निगमन का ही प्रयोग किया जाता। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है कि समाज शास्त्र का जो विषय क्षेत्र है ना, वो अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। किसके अपेक्षाकृत? तो अर्थशास्त्र के अपेक्षाकृत। वहीं अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित है। समाज शास्त्र का कौन सा क्षेत्र? क्षेत्र। क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक। तो ये अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र का क्या है? अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र शास्त्र का विषय क्षेत्र। ठीक है, तो ये था कुछ तुलनात्मक अध्ययन इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के बीच संबंधों को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा, और उसके बीच में जो थोड़ा सा जो अंतर है कि समाजशास्त्र किस तरीके से अर्थशास्त्र से अलग है विषय है या अलग अध्ययन का क्षेत्र है, उसके बारे में भी आपने कुछ 2-3 बिंदुओं के माध्यम से थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने कम से कम समझा ही होगा। तो अगर ये चीजें अगर समझ में आई तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लगातार वीडियो पे नज़र बनाए रखिए, देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।